परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी, आप जिस सरोवर में स्नान करके बाहर आए हो, क्या इससे मोक्ष होगा? ये तीर्थ आपका? कहा जी होगा। अरे इसमें आपसे पहले ये जीव जंतु, मछली, कछुए, मेंढक, ये सारा जीवन इस समय व्यतीत करें, ये कितना न मोक्ष हो दिखते। तो इस तरह की बहुत सी बातें परमात्मा ने उसे डिस्कस की थी, जिससे वो क्षुब्ध हो गया था। अब उसको सारी बात समझ में आवे कि सचमुच हम तो एक दिन नहावे इस तीर्थ में, और ये मेंढक, कछुए, मछली, इसी के अंदर जीव जंतु सारे ही रहते हैं। एक दूसरे को उसने खा रहा है, उसको खा रहा है, इनका बुरा हाल हो रहा है, इनको कहाँ चैन है? क्या तीर्थ में नहाने से शांति होती है? इनको पहले होनी चाहिए जो इसमें मछली है, कछुए हैं, मेंढक है। अब फिर बुद्धि काम करने लगेगी परमात्मा के ज्ञान के बाद। उसको कुछ दिखाई देने लगा कि सचमुच हम तो गलत रास्ता चल पड़े। हे परमात्मा, एक बार फिर आइए, एक बार फिर से दर्शन दो, मैं सारी बात सुनूंगा। अब सुबह उठा धर्मदास जी, वो अपने नित्यनेम करा करता हुआ, घंटी घंटी बजाया करता, भगवान ने नवाया करता, वो छोड़ छाड़ दी क्योंकि रुचि नहीं बनी। अगले दिन फिर उसने क्या किया, वक्त से उठा, जैसा भी उसने अपना लिपा पोती करके, मड प्लास्टर करते हैं, लीपते हैं गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके, तो वहां पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए चूल्हा चढ़ाया, लकड़ी लाई, एक मोटी लकड़ी, उसमें सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, ऊपर अपना सब्जी बनाई, फिर रोटी पोई, भात बनाई। अंधेरा था, सुबह वक्त से उठा, वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के पास आ गई। वो मोटी लकड़ी, वह बीच से थोथी थी, होलो थी, और उसमें कुछ वो गीलापन भी था क्योंकि जंगल से तोड़कर लाया था। थोड़ा थोड़ा गीलापन था, ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या था कि जो थोथी लकड़ी थी लंबी 2-2.5 फुट की, वो जलती जलती आकर के 8-9 इंच की शेष रह गई थी। उसमें से चींटियां निकल रही थी मुंह में अंडे लेकर, और बाहर निकलने की चेष्टा करें, आगे से तो जल रही थी अग्नि से, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। कुछ तो धुएं से, जो थोथी लकड़ी में से धुआं और उसकी झल आ रही थी, तपत आ रही थी अग्नि की, उसमें जल रही थी। बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे, तो उस लकड़ी के एंड में आखिर में एक तरल पदार्थ सा उबलता है, पानी सा, हीट के कारण। तो वो निकलने की चेष्टा करें, उसके अंदर गिरे, चटक देसी मर जावे। अब धर्मदास ने ये सारा कुछ देखा, कौतुक, सारा शरीर कांप गया उस भगत आत्मा का। अरे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान, ये तो बहुत लंबी लकड़ी थी और ये तो सारी जल गई, और इसमें तो ना जाने करोड़ों की संख्या में चींटी होंगी, अरे तो सभी जल गई। हे भगवान, मैं तो पाप का भागी हो गया। तुरंत पानी डाला, जल डाल के उसको बुझाया लकड़ी को। जितनी रोटी बन गई थी सो बन गई, आगे नहीं बनाई। तकरीबन भोजन तैयार हो चुका था। अब उसने बहुत दुख हुआ, हे भगवान, आज कौन सा पाप आगे अड़ गया मेरा? इतने ढेर सारे पाप आज ही हो गए, हे भगवान, अब क्या करूं? थोड़ी देर में उसने अपने आप प्रेरणा हुई कि आज मैं निराहार रहूंगा और ये भोजन किसी साधु संत को खिला दूंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा। अपने ही आप उसने ऐसा संकल्प लिया, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके उस सारे भोजन को एक थाली में रख के ऊपर सुंदर स्वच्छ कपड़ा डाल के संत की तलाश में निकल लिया। आगे क्या देखा वो परमात्मा? जैसे हिंदू लोग जिनको साधु मानते हैं, ये दाढ़ी बड़ी हो और लाल से कपड़े हो, सिर पे बड़ी जटा हो, गले में माला हो, हैं, या कति नी वस्त्र हो तो एक लंगोट हो, बाकी राख रमा रखी हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह फिरा रखा और लाल कपड़े जरूर हो, तो हम ऐसे को साधु मानते। इनमें से एक की वेशभूषा में परमात्मा वहां बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे, कबीर परमेश्वर जी साधु के रूप। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि संत बैठा है, चलो भोजन खिलाते हैं। परमात्मा के पास जाकर के अन्य रूप धारण किए बैठे थे भगवान, और धर्मदास जी ने कहा कि ले महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमेश्वर ने कहा धर्मदास जी से कि हाँ धर्मदास जी,